हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि ह्योक को सच पता चलने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने सोह्योन के साथ अपने बच्चे को भी मार दिया। दूसरी तरफ आरी को होश आता है और वो सनी को बताती है कि उसे पहले से ही पता था कि कोई उसके खिलाफ कुछ करने वाला है, इसलिए उसने वो कुकी नहीं खाई। उसने सिर्फ उसे स्मेल किया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई और उसने उन कुकीज में से एक कुकी छुपाकर अपने पास रख ली थी। तब सनी उसे बताती है कि जो कुकी उसने बनाई थी ये कुकी वो नहीं है। फिर इमरान सनी से कहती है कि जो उसने आरी के साथ किया वो बहुत गलत था और उसके लिए वो उसे सजा दिलवा कर रहेगी। तब ह्योक भी कहता है कि जिसने भी आरी को चोट पहुंचाने की कोशिश की है वो उसे सजा दिलवा कर रहेगा, चाहे वो सनी हो या कोई और। फिर ह्योक कांगजू से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि क्या उसे कुछ याद है, पर डॉक्टर उसे कहता है कि अभी उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। तब कांगजू ह्योक को देखकर इमरान का नाम लेता है, जिससे ह्योक को पता चल जाता है कि इमरान ने उसके साथ कुछ किया है। फिर वो बिनारी के केस को इन्वेस्टिगेट करता है और महल के सभी सर्वेंट से पूछता है कि क्या उन्होंने कुछ देखा था, पर सब उसे कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। तब कांगी उसके पास जाती है और उससे कहती है कि उसने सनी को कुकीज बनाते हुए देखा था और वो ये बयान पुलिस को दे सकती है। फिर वो बिनारी के पास जाता है और उससे वो वीडियो मांगता है जो उसने रिकॉर्ड की थी और उसमें वो साफ साफ देखता है कि मिस चॉय सनी की बनाई हुई कुकीज ले जा रही थी और जब वो उस बच्चे से टकराई तो वो कुकीज गिर गई। फिर वो वीडियो वो बिन ह्योक को दिखाता है और उसे बताता है कि उसे सनी की बनाई हुई कुकीज कहीं भी नहीं मिली। फिर ह्योक मिस चॉय को लॉकअप में बंद कर देता है और इमरान की सर्वेंट उसे बताती है कि ह्योक ने मिस चॉय को लॉकअप में बंद करवा दिया है क्योंकि उसे उसके खिलाफ एक वीडियो मिली है। तब इमरान ह्योक को अपने रूम में बुलाती है, पर ह्योक सनी के साथ था और जो कुछ भी इमरान ने उसके साथ किया उसके लिए वो उससे माफी मांगता है और सनी भी ह्योक के करीब जाने के लिए उससे अच्छी तरह से बात करती है। और जब उसका बटलर उसके पास उसे बुलाने आता है तब ह्योक उससे कहता है कि वो इमरान से मिलने नहीं जाएगा और तब सनी कहती है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है। दूसरी तरफ सोजिन वुबिन के साथ डेट पर जाती है और जिस रेस्टोरेंट में वो जाती है वो किसी ने पहले से ही बुक किया हुआ था और तभी वहाँ सनी और ह्योक आ जाते हैं और तब हमें पता चलता है कि ह्योक ने ही वो रेस्टोरेंट बुक किया था और फिर वो चारों साथ में डिनर करते हैं। तब ह्योक सनी से उसके नेकलेस के बारे में पूछता है और वो उसे बताती है कि वो नेकलेस इमरान ने उससे वापस ले लिया था क्योंकि अब कोई उसे रानी नहीं मानता, इसलिए उसे उस नेकलेस की जरूरत नहीं है। फिर वो डांस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि चीफ जो यूरा के पास जाता है और उसे बताता है कि अभी ह्योक सनी को पसंद करने लगा है और उसे इमरान से प्रोटेक्ट करता है और क्योंकि पहले यूरा ने ही उसकी जान बचाई थी इसलिए वो यूरा को हॉस्पिटल से बाहर ले जाता है। और जब वो बाहर जा रही थी तब कांगजू से देख लेता है और यूरा ने इमरान को भी फोन कर दिया था, इसलिए जब वो हॉस्पिटल से बाहर आती है तब इमरान उसे वहाँ मिलती है और उसे अपनी कार में बिठा लेती है। तब यूरा उससे कहती है कि वो उसकी ह्योक को कमजोर बनाने में हेल्प कर सकती है क्योंकि एक वही है जो वांगशिक को पकड़ने में उसकी मदद कर सकती है क्योंकि उसका एक भाई है और वो उसे पकड़ सकती है और जब वो उसे पकड़ लेगी तो वांगशिक खुद उसे ढूंढने उनके पास आएगा। तब इमरान उसकी हेल्प के लिए मान जाती है और उसे उसका फेस ठीक करने के लिए एक डॉक्टर के पास भेजती है। दूसरी तरफ जब वुबिन को पता चलता है कि यूरा हॉस्पिटल से भाग गई है तो वो हॉस्पिटल जाता है और जब उसे सीसीटीवी की खींची हुई फोटो दिखाई जाती है तब उसमें वो चीफ जू को देखता है। फिर वो ब्योन के पास जाता है और उसे बताता है कि चीफ जू जिंदा है और अब वो और यूरा मिल गए हैं और उसे लगता है कि यूरा अब दोंगशिक के पीछे है, इसलिए उसे दोंगशिक का ध्यान रखना होगा। फिर ह्योक अपने रूम में सनी का दिया हुआ वेडिंग गिफ्ट जो कि एक ब्रेसलेट था उसे ढूंढता है और उसके बाद वो इमरान के पास जाता है और उससे कहता है कि जो कुछ उसने सनी के साथ किया उसके लिए वो उससे माफी मांगे क्योंकि उसके पास मिस चॉय के खिलाफ सबूत है और कांगी की स्टेटमेंट है और अगर वो सनी से माफी मांग लेगी तो वो मिस चॉय को छोड़ देगा और वो कहता है कि वो सनी का नेकलेस भी उसे वापस कर दे। फिर इमरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है जिसमें वो सबको बताती है कि सनी आरी को नहीं मारती थी और उसने आरी के कुकीज में पीनट्स नहीं डाले थे, इसलिए वो चाहती है कि अब कोई सनी को कुछ ना बोले। फिर वो सनी से माफी मांगती है और वो नेकलेस भी उसे वापस दे देती है। फिर ह्योक सनी को ब्रेसलेट दिखाने के लिए उसे नेकलेस पहनाता है। फिर सनी सोह्योन की डायरी में भी उस नेकलेस की ड्राइंग देखती है और उसे उस नेकलेस में कुछ अजीब लगता है क्योंकि उसके जैसा ही एक और नेकलेस सोह्योन की डेड बॉडी पर है। फिर यून ब्योन के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या कांगजू ने कभी उसे अपनी वाइफ के बारे में बताया था, पर ब्योन कहता है कि वो कभी उससे मिला नहीं था क्योंकि जिस दिन वो उससे मिलने वाला था उस दिन ही वो गायब हो गया और उसे ये पता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। पर तभी उनके पास हिलरो का फोन आता है और वो उसे बताती है कि इमरान ने उसे महल में बुलाया है और वो महल में जा चुकी है और उसे लगता है कि इमरान कुछ प्लान कर रही है। दूसरी तरफ वो बिन सनी को बताता है कि हिलरो महल में है और तभी उन सनी को फोन करता है। फिर हम देखते हैं कि इमरान ने रिपोर्टर्स को विसेंटली की दूसरी बुक के बारे में इंटरव्यू के लिए बुलाया था और वो सबको ये बताना चाहती थी कि हिलरो विसेंटली नहीं है। तब सनी भी ह्योक के साथ वहाँ आती है और रिपोर्टर्स हिलरो से उसकी बुक के बारे में सवाल पूछते हैं, पर इमरान ने विसेंटली के कंपनी के डायरेक्टर को भी वहाँ बुलाया था और जब वो महल में आता है तभी सनी ह्योक को वो बुक पढ़ने के लिए
कहती है। और जब ह्योक वो बुक पढ़ता है और उसमें लिखी एक एक लाइन के साथ उसे उस रात की सारी बातें याद आती है कि कैसे सोह्योन पानी में गिरी और वो उसे निकालने के बजाय वहाँ से चला गया। और तभी ह्योक के हाथ कांपने लगते हैं और तभी इमरान उसे रोक देती है। पर तभी वहाँ ब्योन आता है और उनसे पूछता है कि क्या ऐसे ही उसने उनकी बेटी को मारा था। पर इमरान कहती है कि उसे हार्ट अटैक आया था। तब ब्योन उससे कहता है कि अगर उसे किसी बात का डर नहीं था तो उसने किसी को सोह्योन की बॉडी देखने क्यों नहीं दी। तभी यून वहाँ आता है और सबको बताता है कि सोह्योन की डेथ पानी में डूबने की वजह से हुई थी, क्योंकि उस दिन उसने सब कुछ देखा था और असली रिसेंटली भी वही है। और वो कहता है कि उसने वही लिखा जो उसने उस दिन देखा था कि सोह्योन की बॉडी पानी पर तैर रही थी। और तब सब रिपोर्टर्स उनसे सवाल करने लगते हैं और इमरान मिस चोई को कहती है कि वो ध्यान रखे कि ये रिपोर्टर्स किसी को कुछ ना बता पाए। और हिलरो को भी पता चल जाता है कि यून भी उनकी फैमिली का हिस्सा है और वो वहाँ से चली जाती है। तब यून भी उसके पीछे जाता है और उनके वहाँ से जाने के बाद इमरान भी उनसे कहती है कि अब वो वापस क्यों आया है और सोह्योन की डेथ का मुद्दा दोबारा सबके सामने क्यों ला रहा है। पर जब भी उन्हें इमरान से कहता है कि वो उसकी बेटी की मौत का सच सबके सामने लाकर रहेगा, तब इमरान उससे कहती है कि सोह्योन खुद पानी में कूदी थी, क्योंकि जब उसके अफेयर के बारे में सबको पता चला तो वो उनसे नजरें नहीं मिला पाई और उसने उसकी डेथ का झूठ बोल के उसकी इज्जत बचाई है। पर तब भी उनको गुस्सा आता है और वो इमरान का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करेगा और वो उनकी फैमिली का सच सबके सामने लाकर रहेगा। दूसरी तरफ सनी ह्योक के पास जाती है और उसने वुबिन को फोन पर रखा हुआ था और तब वो ह्योक से सच बुलवाने की कोशिश करती है, पर ह्योक उससे कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, ये सब उसकी मॉम की वजह से हुआ है और उसने ही उससे ये सब करवाया है। फिर वुबिन इमरान के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि ह्योक ने सारा इल्जाम उस पर डाल दिया है कि उसने ही सब कुछ किया है। और वुबिन उसे ये भी बताता है कि ह्योक ने ये सब सनी के सामने कहा है, जिसे सुनकर इमरान ह्योक के पास जाती है और उससे कहती है कि आज जो कुछ भी उसके पास है वो उसने ही उसे दिया है और आज वो सनी के सामने ही उसकी बेइज्जती कर रहा है। तब सनी ह्योक का भरोसा जीतने के लिए उसे डिफेंड करती है और इमरान से कहती है कि वो और कितना अपने बेटे को पुतले की तरह इस्तेमाल करेगी और क्या वो उसके साथ भी वैसा ही करेगी जैसा उसने सोह्योन के साथ किया। तब इमरान सनी को थप्पड़ मारती है और तभी ह्योक वुबिन से कहकर उसे अपने रूम से बाहर निकलवा देता है। और उनके जाने के बाद सनी ह्योक से कहती है कि अब उसे इमरान के सामने झुकना नहीं चाहिए और ना ही उस पर भरोसा करना चाहिए और वो जितना हो सके इमरान से दूर रहे। सनी ह्योक से कहती है कि अगर उसे यून के लगाए इल्जाम को झूठा साबित करना है तो उसे उसकी बुक पढ़नी होगी। फिर वो बिन सनी को सेल्फ डिफेंस सिखाता है ताकि उसके महल में ना होने पर भी वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। फिर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सोह्योन की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए महल में जाता है और इमरान उसे बताती है कि सोह्योन की डेथ पानी में डूबने से हुई थी क्योंकि उसने सुसाइड की थी, क्योंकि उसका अफेयर उसके गार्ड के साथ चल रहा था और जब ह्योक को उसके अफेयर के बारे में पता चला तो उसने अपनी जान ले ली। और वो कहती है कि उन्होंने इसलिए पहले किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो सोह्योन की इज्जत खराब नहीं करना चाहती थी। और वो प्राइम मिनिस्टर से कहती है कि अब वो आगे और इस केस की इन्वेस्टिगेशन ना करे। और जब प्राइम मिनिस्टर वापस जाता है तब सनी उसे कांगी के साथ देखती है और जब कांगी देखती है कि सनी ने उन दोनों को साथ देख लिया है तब वो सनी के साथ उसके रूम में जाती है और उससे माफी मांगती है कि उसे गलतफहमी हो गई थी कि उसने आरी को मारा है। फिर सनी उनकी दोनों बुक महल के हर एक हिस्से में रखती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे पढ़ें और कांगी उस पर नजर रखती है। फिर ह्योक इमरान के पास जाता है और इमरान उससे कहती है कि उसने सब कुछ संभाल लिया है। तब ह्योक उससे पूछता है कि क्या सच में उसने सोह्योन की बॉडी का अंतिम संस्कार किया था, क्योंकि उनकी बुक के हिसाब से उसकी बॉडी महल में कहीं पर दफन है। पर इमरान उससे कहती है कि उसने उसकी बॉडी जलाई थी और अब उसकी बॉडी किसी को नहीं मिलेगी। तब ह्योक उससे कहता है कि उसने उस रात उससे झूठ क्यों बोला और उसने ही सोह्योन और उसके बच्चे को मारा है। पर इमरान कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर वो सोह्योन पर भरोसा करता तो आज वो जिंदा होती और क्योंकि उसने उसे छुआ तक नहीं इसलिए उसका नाम किसी भी केस में नहीं आएगा। तभी ह्योक उससे कहता है कि आज से वो उसका बेटा नहीं है और वो सनी को भी प्रोटेक्ट करेगा। तभी ह्योक वुबिन से कहता है कि वो सोह्योन की अस्थियों को चेक करवाए कि वो उसकी है या नहीं। दूसरी तरफ इमरान यूरा को महल में एक सर्वेंट बनाकर बुला लेती है और जब यूरा उसके पास जाती है तब वो उसका शुक्रिया करती है उसे महल में वापस लाने के लिए। और इमरान कहती है कि इसके बदले में उसे वांशिक को पकड़ना होगा। तब यूरा उससे कहती है कि वो उसकी मदद करेगी और क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है इसलिए वो हमेशा उसकी हेल्प करेगी। फिर सबको पता चल जाता है कि यूरा महल में वापस आ गई है और सब इमरान के पास जाते हैं और तब इमरान सबसे कहती है कि यूरा उसकी सर्वेंट है इसलिए कोई उसे महल से बाहर नहीं निकाल सकता, ना ही कोई उसके साथ कुछ कर सकता है। पर तभी ह्योक उसे मारने के लिए गन निकालता है और तभी इमरान वुबिन की गन निकालती है और वुबिन के सिर पर रख देती है और ह्योक से कहती है कि अगर वो उसके खास आदमी को मार सकता है तो वो भी वुबिन को मार सकती है। तभी ह्योक अपनी गन वापस रखता है और इमरान भी वुबिन को उसकी गन दे देती है और सबसे कहती है कि अब कोई यूरा को कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो उसके खास सर्वेंट है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए
लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।